यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज 1 मार्च है और 4 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है। इस समय बहुत सारे लोग दुविधा में होंगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, कौन सी चीज़ दोहराएं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। तो आपकी दुविधा को समाप्त करने के लिए ही आज का हमारा वीडियो है। आज हम आपसे हर चैप्टर से जितने भी आपके खंड हैं, आपके जो फिजिक्स का जो पेपर है उसमें जितने भी खंड हैं, हर खंड से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आए हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हम उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ना जरूरी है, जिनसे आपके क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। उससे पहले थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि आपका फिजिक्स का जो पेपर होता है वो एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, और इसमें आपके जितने व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं उतने ही लगभग अंकित प्रश्न आते हैं। पिछले 2-3 सालों का पैटर्न ले लें तो आपका जो अंकित प्रश्न है वो आपको नंबर, आपका परसेंटेज गेन कराने में और नंबर बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अंकित प्रश्नों का अभ्यास बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब आपके 2 ही दिन रह गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आज कल परसों 4 तारीख यानी मंडे को आपका पेपर है, तो आप लोग अभी से जिन्होंने तैयारियां नहीं की हैं वो अभी से जुट जाएं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। आसानी से अच्छे से सारी चीजें तैयार कर लें। इससे होगा क्या कि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। उसके लिए आप अपने सभी अंकित प्रश्नों का अभ्यास करें। साथ ही साथ इन जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता रहे हैं इनको अवश्य पढ़ कर जाएं। ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही काफी हद तक सहायता करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी जो आपका चैप्टर है उसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप जान लीजिए। इस चैप्टर के जो आपका न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियम, गाउस प्रमेय, उसकी परिभाषा एवं अंकित प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गाउस प्रमेय और उसकी परिभाषा एवं अंकित प्रश्न। इस दोनों में से एक ना एक चीज हर साल पूछा जाता है आपसे। उसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में द्विध्रुव का क्या कार्य है, वो वैद्युत विभव क्या होता है, श्रेणी एवं समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की तुल्यकालिता क्या होती है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें आप अवश्य पढ़कर जाएं। ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करेंगे। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर है धारा और डीसी सर्किट। आपका अगला खंड है। इस खंड में से आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो सभी है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है, बिना इसके आपका कार्य नहीं हो पाएगा। तो वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का संबंध क्या है, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु, इसे आप बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी होता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आपको पता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, उसकी व्याख्या और उस पर आधारित अंकित प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर से जरूर इससे पूछा जाता है, या तो आपसे व्याख्या पूछी जाएगी या इस पर आधारित 1 या 2 अंकित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। व्याख्यात्मक होते हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां भी जरूरत हो व्याख्यात्मक प्रश्नों में आप फिगर जरूर बनाएं। अगर आपको पता है, आपको आ रहा है, तो आप फिगर उसके साथ जरूर मेंशन करें। ये आपका प्लस पॉइंट होता है, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी कॉपी अच्छे से जांचता है, आपको अच्छे नंबर देने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका चुंबकत्व। चुंबकत्व में लॉरेंज बल, बायो-सेवर्ट का नियम और इस पर आधारित अंकित प्रश्न। धारा के परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, धारा किस प्रकार से परिपथ में प्रवाहित होती है उससे रिलेटेड अंकित प्रश्न। और प्रतिचुंबकत्व क्या है, अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर, ये आपके व्याख्यात्मक प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है। समांतर धारा वाले चालकों के बीच बल किस प्रकार का करता है, कहां पर कितना रहता है, इसके बारे में जो आपका जो दिया हुआ है समांतर धारा वाले चालकों के बीच जो बल कार्य करता है उसके बारे में जो अवधारणा है, ये सारी की सारी कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अतिरिक्त और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ने की आवश्यकता है।
इसके बाद आपका प्रेरणा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपका फैराडे का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरे पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कौन कितना उत्पन्न होता है, किस सिरे पर कैसे कैसे उत्पन्न होता है, इसका जो अवधारणा है बहुत सारी, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं और स्व प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और कुछ इससे रिलेटेड और उदाहरण जो हैं वो। उसके बाद आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। इसमें वर्ग मध्य मूल धारा और माध्य धारा पर आधारित अंकित प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे अंकित प्रश्न अवश्य ही हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद विभिन्न परिपथ की प्रतिबाधा, विभिन्न परिपथों में किस प्रकार की प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, रेजिस्टेंस हर किस प्रकार के परिपथ में कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी आपके बहुत आते हैं। उसके बाद आपका प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक, ये इसका जो अवधारणा है प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक की, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दोलन की शर्तें कौन कौन सी हैं और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर से आपका उसकी क्रियाविधि लिखने को दिया सकता है। तो आप तैयार रहें, उसके फिगर के साथ उसकी क्रियाविधि आपको लिखनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आपका आता है प्रकाशिकी चैप्टर यानी लाइट चैप्टर। इससे आपका वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में आवर्धन शक्ति की गणना किस प्रकार की जाती है, इस पर आधारित अंकित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा परमाणु और नाभिक चैप्टर जो है आपका, परमाणु और नाभिक चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स और आपके थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस प्रकार से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपने लगभग फिनिश कर ली होगी। फिजिक्स आप इन चैप्टर्स को दोहरा कर जाएंगे तो श्योर एंड सर्टेन हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप अपने पेपर में 90% अबव स्कोर आसानी से कर ले जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपकी फिजिक्स में, साथ साथ इसमें मैथ के फार्मूले भी लगभग सारे यूज होते हैं, तो सारे फार्मूले को आप एक पेपर में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। साथ ही साथ अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाइए। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, हमारा प्रयास आपकी सफलता। इसके साथ साथ अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे कंटेंट्स को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनसे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।